मित्रों, गुरु जी कहते हैं गायत्री के बारे में त्रिपदा गायत्री बताया। गायत्री महामंत्र के 3 चरण मिलकर त्रिवेणी संगम कराते हैं, इसे त्रिपदा गायत्री कहते हैं। तीर्थयात्रा प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती 3 धाराओं को त्रिवेणी संगम कहा गया। तुलसीदास जी ने कहा है इस संगम को स्नान करने से पुण्य काल प्राप्त होता है। मंजन फल तेखिय तत्काला, काक होई बिक पिक बकहु मराला। यह कायाकल्प त्रिपदा गायत्री आध्यात्मिक त्रिवेणी है। इसमें स्नान करने से होता है। गायत्री मंत्र में एक ओंकार है, आ उ उम। इन तीनों का विस्तार 3 व्याहतियों के रूप में हुआ, भूर भुवा स्वः। इन तीनों व्याहतियों को विवेचन गायत्री के 3 चरण हुए। पहला तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रत्येक चरण के 3-3 शब्द हैं। इस प्रकार तीनों मिलकर 9 शब्द बनते हैं और प्रत्येक यज्ञोपवीत के 9 धागे हैं। इसे त्रिपदा गायत्री कहते हैं। इसमें 3 बहुत महिमा। तीनों चरण में पर ब्रह्म के निरूपण करते ईश्वर को 3 सर्वोच्च विशेषताओं सत्य चित आनंद के रूप में पुकारा गया है। मानव जीवन की झांकी सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में होती है। इस तत्व ज्ञान को आदि विस्तार में पाएँ तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग भी कहते हैं। हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों को पवित्र परिष्कृत बनाने की दृष्टि से नीति का मर्यादा की आवश्यकता है। किसी को कर्म, ज्ञान और भक्ति कहते हैं। व्यवहारिकता में धार्मिकता, आध्यात्मिकता और आस्तिकता के रूप में प्रकट होती है। अध्यात्म दर्शन के 3 खंड हैं। धार्मिकता का वास्तविक अर्थ कर्तव्य परायण। धर्म और कर्म एक ही तथ्य के 2 नाम हैं। किसी को चाहे धर्मिष्ठ कहो या कर्मयोगी, कर्तव्य परायण एक ही है। परंतु आजकल तो धर्म के नाम को जाने कितनी विचित्र व्याख्या है, इसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। आध्यात्मिक कहते हैं कि शेषकर मार्ग पर चयन करना, विवेकपूर्ण रीति निर्धारण करना। आस्तिकता हमें एक प्रकारांतर से बचाने के लिए प्रयास करती है, सुखी रहने के लिए सन्मार्ग पर चलने की प्रेरित करती है। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। ईश्वर से प्रेम करने का आस्तिकता अर्थ है उसे बनाए रखने पदार्थों का सदुपयोग, अतः सभी प्राणियों में सद्व्यवहार करना। समस्त संसार गायत्री रूप है, तीनों लोग इसी परिधि में त्रिपदा गायत्री दृष्ट से यही है। इस विराट ब्रह्म में भूर हुआ सो कहा गया, यही भूलोक है, पातालोक है, स्वर्गलोक है। भगवान गुरु जी कहते हैं हमारे शरीर के में 3 भाग हैं, सिर, धड़ और पैर। इनका पोषण के लिए आहार रूप में अन्न, जल, वायु आवश्यकता होती है। प्राणियों की प्रकृति को सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती है। प्रकृति या ब्रह्म का विधा अस्तित्व त्रिपदा गायत्री की क्रीड़ा क्षेत्र है। त्रिपदा गायत्री वेदों से उत्पन्न है। वेदों के विषय में ज्ञान, कर्म, उपासना है। ज्ञान, कर्म, कर्मयोग, भक्ति योग है। इसी आधार पर हमारी विपत्तियों का 3 कारण है, आसक्ति, अभाव और अज्ञान का निर्माण होता है। विपत्तियों के 3 कारण होते हैं। आधिभौतिक जो हमारे अनुपयुक्त क्रियाओं में अनुचरण उत्पन्न होती हैं। आधिदैविक जो प्रारब्ध व अप्रत्याशित रूप दुर्घटनाओं के रूप में होती हैं। प्रत्यक्षता हमारा उन पर कोई बस नहीं होता। तीसरी आध्यात्मिक विपत्तियाँ हमारी विकृत चिंतन फलस्वरूप मनोविकारों को प्रतिक्रिया बनाने में खड़ी रहती हैं। मित्रों, महाकाल के त्रिशूल में 3 नोकें हैं। शिव के 3 नेत्र हैं। पाप, ताप, अभिशाप तीनों का विनाश का परिपूर्ण शक्ति है। काल समय को कहते हैं। इसके 3 चरण हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल में संचित वर्तमान और उपार्जित भविष्य की संभावित परिस्थितियों का संतुलन बनाने के लिए त्रिपदा गायत्री में हमारी आयु को 3 भागों, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, इनकी परिस्थितियों, समस्या, आवश्यकता एक दूसरे की सरलता भिन्न है। त्रिपदा गायत्री की अनुकंपा से यथासंभव उपयुक्त प्रकार आनंद परिपूर्ण होता है। गायत्री की विशालता की मापना किसी के बस की बात नहीं है। गायत्री महाशक्ति के 2 रूप हैं, एक ज्ञान, दूसरा विज्ञान। ज्ञान पक्ष को उच्च स्तरीय तत्वज्ञान, ब्रह्मविद्या, पितंभरा, प्रज्ञा की संज्ञा दी गई है। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन गतिविधियाँ इसी में निर्मित हैं। गायत्री का दूसरा पक्ष विज्ञान है। उपासना और साधना अनेक प्रथा पद्धतियों के रूप में विधान है। मनुष्य में अपनी प्रशुद्ध चेतना जगाने का साधने सदुपयोग करने में समर्थ है। इसी गायत्री को महाविज्ञान कहते हैं। हमारी महाकाल की पुकार सुनिए।
महाकाल दे रहा निमंत्रण, आज प्रखर प्रतिभाओं को करो समर्पित गुरु चरणों में निज अर्चित क्षमताओं को। सादा जीवन उच्च विचारों का जिनका आधार है, वासनाओं पर कामनाओं पर घोर कठोर कठोर प्रहार है। तिनके जैसा त्यागा जिनने सदा सभी सुविधाओं को, करो समर्पित गुरु चरणों में निज अर्चित क्षमताओं को। धन्यवाद।